अच्छा बच्चों, हम लोगों ने जो है आज कार्बोहाइड्रेट से शुरू करना है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है या फिर कोई भी लिविंग थिंग जो है उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स का आपने नाम सुना होगा। बायोमोलिक्यूल्स, लिविंग थिंग्स जो है वो बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। हमारे जो मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं वो तीन है: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है। अब फैट्स और लिपिड्स सेम मीनिंग में आता है और प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स भी सेम मीनिंग में आता है। ये कब क्या इसकी कॉम्पोजिशन होती है तो इसको लिपिड कहते हैं, क्या इसकी कॉम्पोजिशन होती है तो इसको फैट कहते हैं, क्या इसकी कॉम्पोजिशन होती है इसको अमाइनो एसिड कहते हैं, क्या इसकी कॉम्पोजिशन होती है इसको प्रोटीन कहते हैं। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये जब हम लोग इंडिविजुअल चैप्टर्स के ऊपर जाएंगे तो हम डिटेल में करेंगे। आज हम लोगों ने जो है कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ देखना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी, वैसे अगर जनरली हम इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी ग़ज़ाइयत का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपकी जो बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उसका मेजर जो हिस्सा है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स से ही आपकी बॉडी, आपके ब्रेन और इसको जो है, एक सेकेंड ये फिर से, हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। और इसके अंदर जो है, जब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इन वर्ड्स का जो है अगर आपके दिमाग में कोई मतलब नहीं बन रहा, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं ये केमिकल जो है फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मतलब है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स, या ये एल्डिहाइड हो सकता है या ये कीटोन हो सकता है। एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है, अगर आपकी किताब के अंदर इसका फॉर्मूला नहीं दिया गया तो आपको अलग से इसका फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक केमिकल कंपोनेंट होता है अल्कोहल, एक केमिकल कंपोनेंट होता है जो है हाइड्रो ऑक्साइड, एक केमिकल कंपोनेंट डिफरेंट तरह के हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक केमिकल कंपोनेंट्स हैं। केमिस्ट्री की अगर तरफ हम जाएं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स भी एक कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एल्डी या तो एल्डिहाइड या कीटोन के मिलने से बनता है, या तो फिर और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, या उन सब्सटेंसेस के मिलने से बनता है जो कि टूट कर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स दें। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद होगा। यहाँ पे ना, ये देखें, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाया हुआ है। अब ये एल्डिहाइड है। ठीक है। ये CH2OH से पता चलता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। उसके अलावा जो है, अब ये देखें इसके अंदर कितने ज्यादा हाइड्रोजन आइंस हैं और कितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आइंस हैं। ये OH हाइड्रोक्साइड आइन, OH हाइड्रोक्साइड आइन, H हाइड्रोजन आइन, H हाइड्रोजन आइन। तो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइंस मौजूद या हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद होते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, इसमें आपकी बुक में कीटोन का नहीं दिया होगा। बस क्या ये आप माइंड में रखें कि ये जो है चीज क्या कहलाती है, ये केमिकल एंटिटीज हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये डेफिनेशन आपने एज इट इज याद करनी है कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं जो कि टूट के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बना दें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के C, H और O के मिलने से बनते हैं। और दे लिटरली मीन्स कार्बोहाइड्रेटेड कार्बन, इसको अंडरलाइन करें। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब हाइड्रेटेड क्या होता है, वाटर। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो CH2O, CnH2O, N का मतलब है, N कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो होल नंबर हो। और H2O वाटर, NC कार्बन, तो हाइड्रेटेड कार्बन भी इनको कहा जाता है। एंड दे आर ऑल्सो कोल्ड एज शुगर। अब ये तीनों लाइंस को आपने अंडरलाइन करना है, ये सारे आपके MCQs हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। उसके बाद इनका लिटरल मीनिंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स लिटरली, अगर इनका मतलब तो वर्ड को तोड़ के इनका मतलब निकाला जाए तो हाइड्रेटेड कार्बन्स। और इनको शुगर्स भी कहा जाता है। जैसे हम लोग घर में जो चीनी खाते हैं दैट इज सुक्रोज, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जितनी भी मीठी चीजें हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स। आपकी जो हम लोग में हमारा स्टेपल फूड्स के अंदर हम लोगों का आता है, गंदुम आती है, आलू आते हैं, पोटैटोज आते हैं, तो इन सब के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट में जो है कंटेंट मौजूद है वो कार्बोहाइड्रेट का ही है। अब जनरल फार्मूला जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। तो जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर जो कार्बन है वो 2 है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 होंगे। अगर कार्बन 3 है तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी 3 होगा।
तो ये जनरल एक इन्होंने फार्मूला बना दिया, CnH2ON, और n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर C जो है उसका नंबर n जो है वो 5 है, तो H2O के साथ भी 5 ही लगा होगा। ये जनरल फार्मूला हो गया। फिर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस जनरल फार्मूला के अंदर फॉल नहीं करते। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो ये फार्मूला फॉलो नहीं करते, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ये फार्मूला फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, दो दो चीजें हैं कि ये फार्मूला फॉलो करें और कार्बोहाइड्रेट हों, और एक ये है कि ये फार्मूला फॉलो करें और कार्बोहाइड्रेट ना हो। उसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि दे आर सम कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर इन एडिशन टू कार्बन। ये एक पॉसिबिलिटी है कि उनके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर हो सकता है, ये कुछ मिकदार में हैं, सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ये फार्मूला फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो है वो यही फार्मूला फॉलो करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर करेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएं, इसके अंदर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि ये वाइट सॉलिड्स होते हैं, नंबर वन। नंबर टू जो है ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर बहुत कम जो है सॉलेबल होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर ये काफ़ी अच्छे सॉलेबलाइज हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है लास्ट में बताया हुआ है कि लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है, जिनका मॉलिक्यूल छोटा है, यानी जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा है, वो क्या कर सकते हैं, वो स्वीट होते हैं। जैसे जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। अब ये छोटा मॉलिक्यूलर वेट है क्योंकि C क्या है, 6 है, कार्बन क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स है, तो ये छोटा मॉलिक्यूल है, तो ये स्वीट है। ठीक है, ग्लूकोज स्वीट होता है। अगर ये C जो है 100+ या C जो है 50+ जाता है, तो इसी तरीके से H की भी क्वांटिटी उतनी ही बढ़ती है, O की भी क्वांटिटी उतनी ही बढ़ती है। तो इस सब की वजह से जो है क्या होगा, इस सब की वजह से इसका जो टेस्ट है, स्वीटनेस जो है वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। फिर आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि उधर एक वर्ड यूज हुआ था, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे वही चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एल्डिहाइड जो है CHO फंक्शनल ग्रुप को फॉलो करता है, उसके अंदर जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो तनासुब है वो इस तरीके से होगा। और ऐसे शुगर्स जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको एल्डोजिस कहा जाता है। अब ये जो है RCOO, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, COO वाला डबल बॉन्ड है, ये कीटोन की निशानी है, ये एक स्पेसिफिक ये इस कीटोन की निशानी है। तो जो कीटोनिक शुगर्स होती हैं, ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप कीटोन मौजूद है, उनको कीटोसिस कहा जाता है या कीटो शुगर कहा जाता है। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, एल्डोज या एल्डिहाइड या कीटोस या कीटोन ग्रुप। उसके बाद हम नेचुरली तौर पर एल्डिहाइड्स कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। हम लोग नेचुरली तौर पर एल्डिहाइड्स जो है प्लांट से ले सकते हैं, और मेजर सोर्स जो है वो सीरियल्स हैं। ठीक है, ये गंदम वगैरह, या फिर उसके अलावा पीनट्स हो गए, उसके अलावा कुछ फ्रूट्स के अंदर है, उसके अलावा जो है काफी चीजों के अंदर, ज्यादातर सीरियल्स वगैरह के अंदर ये दाने वाली जो चीजें होती है ना, दाने वाली, उनके अंदर स्टार्च इज अबंडेंट इन सीरियल्स। ठीक है, इसको अंडरलाइन करें। और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म है जो कि सीरियल्स में सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपकी रोटी के अंदर भी स्टार्च ज्यादा है, आपके चावलों के अंदर भी स्टार्च ज्यादा है। वेजिटेबल्स, अब इसके अंदर सोर्सेज में देखें तो वेजिटेबल्स, कौन सी वेजिटेबल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पोटैटो, कैरेट, बीट्स। लेग्यूम्स कौन सी जो है, बेरियों के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, पीनट्स एंड लेंटिल्स। उसके अलावा जो है ये जो है ये बीन्स को कहते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स, कौन से फ्रूट, स्वीट और नॉन स्वीट दोनों फ्रूट्स के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हो सकते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये स्ट्रेट फॉर्म में भी होते हैं और ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे ये इन्होंने कहा है बोथ दे आर प्रेजेंट इन बोथ साइक्लिक फॉर्म एंड चेन फॉर्म। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, दोनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम होता है। मतलब ये किसी भी टाइम इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकता है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये स्ट्रेट फॉर्म में है मॉलिक्यूल तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और अगर ये साइक्लिक फॉर्म में है तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, प्रॉपर्टीज इसकी सेम रहेंगी। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये इसका स्ट्रेट फॉर्म है, ये इसका साइक्लिक फॉर्म है। अगर आप हम लोग इसको देखें गौर से, तो ये आप लोगों को डायग्राम वगैरह जो है ना ये ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। अगर हम लोग देखें कि दुनिया में कार्बोहाइड्रेट जो है किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो अबंडेंट चीज है दैट इज वाटर।
ठीक है। वाटर के बाद जो है, जो नेक्स्ट चीज दुनिया में सबसे ज्यादा मौजूद है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे जो प्लांट्स हैं, दरख्त जितने भी हैं, उनकी जो उनमें जो सेल है, सेलूलोज, जो उनकी सेल वॉल है वो सेलूलोज के मिलके बनती है। और सेलूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये बात दोबारा सुने कि जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, उन सब की जो सेल्स हैं, सेल के गिर्द जो सेल वॉल है, सेल वॉल किससे मिलके बनती है? सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज कितना, 50 to 80% ड्राई वेट जो है प्लांट का, वो सेलुलोज ही है। मतलब 50 से 80% प्लांट का हिस्सा, प्लांट की जो कॉम्पोजिशन है वो सेलुलोज है। तो सेलुलोज अगर इतना मेजरली तौर पे प्लांट का सेल बना रहा है, तो व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज भी क्या है? एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इसकी अबंडेंस जो है दुनिया में सेकंड नंबर पे आती है। सबसे ज्यादा दुनिया में क्या पाया जाता है? वाटर, एंड देन सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट। अब नेचुरली तौर पे कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है? कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और अपनी रूट से वाटर लेते हैं, सनलाइट की मदद से जो है इसको फोटोसिंथेसाइज करके इस जो इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में, C6H12O6। ये उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बना दिया और साथ ऑक्सीजन। फिर बाद में इस प्लांट से जो है हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को भी हम कंज्यूम करते हैं। ये हम लोगों ने बेसिक जो है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा है।